इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा। अल्लाह की तारीफ़, उसकी बड़ाई व किबरियाई, जो आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा है, जो हर चीज़ का खालिक और मालिक है, हमारा आपका इस कायनात का हाकिम और राज़िक़ है, दाता और पालनहार है। जितने भी नबी और रसूल इस दुनिया में भेजे गए सब पर दरूद व सलाम, ख़ुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद, आपके सहाबा और जो लोग सही तौर पर आपकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं। हज़रात गिरामी, मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे अहम अक़ाइद हैं, बहुत सारी ऐसी दीनी मालूमात हैं, दीनी उमूर हैं जिनके बारे में इल्म रखना, जिनके बारे में जानकारी रखना हमारा और आपका शरई और दीनी फ़रीज़ा है। उन्हीं उमूर में से, उन्हीं अहम अक़ीदे में से एक अक़ीदा है अक़ीदतु अल-ग़ैब, ग़ैब का अक़ीदा रखना। बहुत सारे उमूर हमारे दीन में ऐसे हैं जो ग़ैबी उमूर कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनका ताल्लुक़ ग़ैब से है, चाहे वो आखिरत के तमाम उमूर हों, चाहे वो क़ब्र के अहवाल, उसके अंदर पेश आने वाले मसाइल, सवाल और जवाब या आदाब, इन सब का ताल्लुक़ इल्म ग़ैब से है। दीन इस्लाम ने इस अहम पॉइंट और अक़ीदे की तरफ ईमान वालों की तवज्जो दिलाई है। ईमान वालों को तवज्जो इसलिए दिलाई गई क्योंकि अगर इस अहम अक़ीदे की तरफ वो तवज्जो ना देंगे तो बहुत सारी गुमराहियाँ लाजिम आएंगी। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग गुमराह हुए कि जिन्होंने आखिरत के दिन को तस्लीम नहीं किया। बहुत सारे लोग गुमराह हुए जिन्होंने क़ब्र के आज़ाब को या उसकी नेमतों को तस्लीम नहीं किया। बहुत सारे लोग इसलिए भी गुमराह हुए क्योंकि मरने के बाद दोबारा उन्हें उठाया जाना है, इस अक़ीदे को भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया। लेकिन उम्मत मुस्लिमा, हम और आप इस अक़ीदे के मानने वाले लोग हैं। हमें और आपको कुरान में बता दिया गया, हमें और आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी बता दिया गया, यह ईमान वालों तुम्हें ग़ैब पर ईमान लाना है। हम ईमान ले आए। हमने जानने की कोशिश नहीं की कि अज़ाब जो होगा क़ब्र में वो किस अंदाज़ में होगा। हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैदान महशर में जब उठाए जाएंगे तो उसके अहवाल और सूरत हाल वग़ैरह जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है वो कैसे होंगे। हमने ये जानने की कोशिश नहीं की। हमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि जब जन्नत और जहन्नम के फ़ैसले हो जाएंगे तो उसके अंदर इंसान को नेमतें और सज़ाएँ कैसी दी जाएंगी। जो हमें मालूम था हमने उस पर ईमान ले आए, और जो नहीं मालूम था हमने उसको इल्म ग़ैब समझते हुए उस पर ईमान ले आए। ये खुसूसियत है हमारी और आपकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
कुरान मजीद में गैब के हवाले से अपने बारे में ये फरमाया, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कि ऐ लोगो, ऐ नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब के बारे में इल्म गैब किसके पास है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। गैब किसे कहते हैं? मा गाब अनिन नास, जो लोगों की नज़रों से, जो लोगों की सोच से, जो लोगों की जहनों से गायब हो, उसे गैब कहा जाता है। क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में किसी इंसान को पता नहीं, इसका इल्म अल्लाह के पास। आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो गैब और शहादत दोनों का इल्म रखने वाला है, यानी जो हाजिर है उसे भी और जो गैब में है उसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है। गैब का मकान, उसका मर्तबा, उसकी मंजिलत शरीयत में बहुत ज़्यादा है। और ईमान वालों के बारे में मैंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों की तारीफ़ की है, ईमान वालों की मदह सराई की है, क्योंकि ये ईमान वाले गैब पर ईमान रखते हैं। ये अल्लाह के बंदे मुसलमान गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान वालों की तारीफ़ है ये कि जो ऐसे हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। व युक़ीमूना सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है, कहते हैं वल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु मा आमना अहदुन क़त्तु ईमानन अफ़ज़ल मिन ईमानिन बिग़ैब, कि अल्लाह की कसम खा के अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि सबसे अज़ीम ईमान अगर कोई लाया है तो वो जो आदमी गैब पर ईमान लेके आ रहा है उसका ईमान सबसे अज़ीम ईमान है। इससे बड़ी बात क्या होगी? हम वो लोग हैं मुसलमान जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर, उसकी किताबों पर, उसके तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर, यौम आखिरत पर और इसी तरह से अल्लाह के फरिश्तों पर, इन सब पर ईमान लाए और साथ ही साथ हम उमूरे गैबिया पर भी ईमान लाए जिसका इल्म हमें और आपको नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बता दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह कर दिया, हम उन सब चीज़ों पर वैसे ही ईमान ले आए जैसा कि हमें बताया और समझाया गया। बहरहाल इल्म, जानकारी लेना ये इंसान की ज़िम्मा है, इंसान के अपने बस में है, इंसान के अपने हाथ में है कि वो जानकारी ले, जाने, सीखे, समझे, उमूरे गैब के बारे में नहीं बल्कि उमूरे दुनिया के बारे में, उमूरे दीन के बारे में, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और उनके हवालों के बारे में जो समझाया और सिखाया गया है उसको जानना और समझना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के दुनिया के अंदर इंसान का फहम कितना ऊंचा क्यों ना हो जाए, इंसान की समझ कितनी दूर तक क्यों ना पहुंच जाए, दुनिया के वसाइल, दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी आगे क्यों ना निकल जाए, चाहे दुनिया चंद सेकंडों के अंदर सारी मालूमात आपके सामने लाकर पेश कर दे। और ये जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपने देखा होगा कि आज एक बात अपनी ज़ुबान से आप मोबाइल के सामने रख के पूछिए, सारी चीज़ें मोबाइल आपके सामने ला के रख देगा। इतने ज़्यादा नए वसाइल की फराहमी हो गई है, नई चीज़ों की वसाअत हो गई है कि इंसान यहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो गैब के मामलात हैं वो अपने पास रखा हुआ है। वो दुनिया की किसी हस्ती को गैब के मामलात उसके हवाले नहीं किए, चाहे वो कोई नबी रहा हो, चाहे वो कोई वली रहा हो, चाहे वो दुनिया का कोई तहज्जुद गुजार रहा हो, चाहे वो दुनिया का कोई बड़ा आलिम रहा हो, कोई भी रहा हो, गैब के मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथ में लिए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अल्लाह वो है जो गैब का जानने वाला है, गैब के बारे में किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन आगाह नहीं करता इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलों में से जिसको चाहे। अगर रसूलों में से किसी को गैब का कोई इल्म देना होता था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अमीन के ज़रिए भेजकर उन्हें बता दिया करता था कि आगे क्या होने वाला है या आपको क्या करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आगाह कर दिया करता था। मगर किसी रसूल के पास
गैब का इल्म नहीं था कि वो बताते खुद ये समझ लेते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसकी वजाहत की कि फ़ला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अपने गैब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को ये क़ुव्वत नहीं देता, ये ताकत नहीं देता, या ये इजहार नहीं करता कि अल्लाह के गैब को कोई जान सके मगर उसके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रसूलों में से जिसको चाहता उसे बताता था। किसके ज़रिए से? जिब्रील अमीन के ज़रिए से। ये पॉइंट हमेशा लोग उठाते हैं और लोगों को बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या दूसरे अंबिया को या बहुत सारे औलिया को गैब का इल्म था, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका इल्म था। इसकी कोई सरीह दलील या कोई दलील है ही नहीं। सरीह दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने गैब पर किसी इंसान को, किसी मखलूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस लायक बनाया ही नहीं या इस तरह बनाया ही नहीं कि वो गैब के बारे में जान सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, मन ज़अमा अन्नहु युख़बिरु अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युख़बिरु अम्मा बिमा यकूनु फ़ी गदिन फ़क़द अअज़म अला अल्लाहि फ़िरिया। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, ये बड़ी प्यारी बात है और ये बड़ी मशहूर हदीस है। कहती हैं अगर कोई शख्स, अल्लाह कहती हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गैब के बारे में इल्म था और गैब के बारे में आपने ख़बर दी है, तो कहा उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर सबसे बड़ा बुहतान बांधा है, सबसे बड़ा बुहतान। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। ऐ नबी, आप लोगों को कहिए कि आसमान और ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है, जितने भी लोग हैं, अल्लाह के अलावा किसी कोई और गैब को नहीं जानता है। अगर ये आयत हमें समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ गया कि किसी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये क़ुव्वत अता नहीं की है जो गैब के बारे में जान सके। मौजूदा ज़माने के अंदर, आइए, मौजूदा ज़माने के अंदर आपके सामने बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे जो ये दावा करेंगे कि हम गैब के बारे में जानते हैं। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके हवाले से लोगों को ये पैगाम दिया, कुल्ला अअलमु लिनफ्सी कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। ऐ नबी, आप लोगों से कहिए कि मैं ज़ाती तौर पर अपने लिए किसी नफ़ा का भी मालिक नहीं हूँ, किसी नुकसान का भी मालिक नहीं हूँ। वलौ अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो बहुत सारी भलाइयाँ मैं हासिल कर लेता। क्या कोई ये कह सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भलाई की कोई कमी रही होगी? कोई कमी नहीं थी, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के ज़रिए, अपनी ज़ुबान से, ज़ुबान किसकी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अपने नबी से ये कहलवाया कि ऐ नबी, लोगों को बताइए कि ना तो मेरे पास कोई नफ़ा और नुकसान का मिल्कियत है, मैं इसका भी मालिक नहीं हूँ, और ना ही मैं गैब जानता हूँ। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की ज़ुबान से हमारे और आपके लिए, सारे इंसानों के लिए कहलवाया है कि आप कहिए, बताइए लोगों को। क्योंकि अल्लाह जानता है कि ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि नबी गैब जानते थे, फ़लाँ गैब जानता है, फ़लाँ आदमी के पास इल्म गैब का भंडार है, जैसा कि लोग आज के ज़माने में दावा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को बहुत पहले ख़त्म कर दिया और इस चीज़ के बारे में पहले से लोगों को आगाह कर दिया। इसलिए मुसलमानों, गैब के इल्म के अपोजिट में अगर कोई चीज़ आए, गैब के इल्म के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ आए, तो वहाँ पर हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। हमें जब ये मालूम हो गया कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है, तो अब जो भी चीज़ इस ईमान बिल गैब को तोड़ने वाली हो, उससे हमें बचने की ज़रूरत है। और उन्हीं उमूर में से एक पहला मामला ये है कि बहुत सारे लोग जादूगरों के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग काहिनों के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग हाथ की लकीरों को देखने वाले कफ़ाया शनास के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग चेहरे के हाव भाव पढ़ने वाले के पास जाते हैं। उनके सामने जा कर के अपने फ्यूचर का हाल जानने की कोशिश करते हैं, अपने मुस्तकबिल में उनके क्या होने वाला है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
उनके साथ मामलात कैसे पेश आने वाले हैं, उनको औलाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनकी तिजारत में नफ़ा होगा या नुकसान होगा, उन्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास लोग जा कर के पेश होते हैं आज के ज़माने में। और ये सोशल मीडिया जो गुमराही के दलदल में इंसान को तबाह कर रहा है, इंसान के अकीदे को बर्बाद कर रहा है, पूरे के पूरे सोशल मीडिया को आप भरा हुआ पाएंगे। आप टेलीविज़न को देखिए, सुबह सवेरे बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे अपनी दुकान खोलकर और लोगों से फ़ोन के ज़रिए ये आमादा करेंगे, अगर आप फ़ोन करके हमको बताइए, हम आपके भविष्य का, आपके मुस्तकबिल का, आपके फ्यूचर का हाल बताने वाले हैं। आप देखिए, टेलीविज़न खोलिए, पूरे 24 घंटे चलते रहते हैं, नंबर आएंगे, आप देखते रहिए, सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा, और हज़ारों लोग जुड़े हुए रहते हैं, देखते हैं। लोग अपना माल तबाह कर रहे हैं इसके पीछे, लोग अपना वक्त तबाह कर रहे हैं इसके पीछे, लोग अपना इल्म तबाह कर रहे हैं अपने इसके पीछे, लोग अपना अकीदा बर्बाद कर रहे हैं, अपना ईमान बेच रहे हैं गैब का इल्म जानने के लिए। क्यों भाई? मुसलमान हो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, गैब पर ईमान रखने वाले लोग हैं, आप क्यों ज़ाये कर रहे हैं इतना सारा कुछ? अपने माल को ज़ाये कर रहे हैं, अपने ईमान को ज़ाये कर रहे हैं, अपने अकीदों को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? गैब का इल्म जानने के लिए, जबकि वो जाहिल जो बैठकर आपको बता रहा है सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये पता होते हुए मुसलमान को अगर ये पता है कि जो बैठा हुआ है वो बेवकूफ़ बना रहा है, आपका बर्थडे जानकर, आपके हाथ की लकीरों को देखकर, आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर, और इस तरह के वर्गलाने वाले बेशुमार लोग आज के ज़माने में मौजूद हैं। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस कहते हैं कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन ततय्यरा औ तुतय्यरा लह, वो आदमी हम में से है ही नहीं जो बदफाली ले या जिसके लिए बदफाली ली जाए। दोनों आदमी, चाहे वो खुद बदफाली ले रहा हो या उसके लिए कोई आदमी बदफाली ले रहा हो। ज़माने जाहिलियत में होता क्या था आपको बताता हूँ। ज़माने जाहिलियत में जब किसी को सफ़र करना होता था तो वो एक परिंदा पकड़ते थे, उसको उड़ाते थे। अब जब वो परिंदा अगर दाहिने साइड में जाता तो लोग अपने सफ़र को जारी करते, अगर वो लेफ्ट में चला जाता तो लोग कहते ये बदशुगुनी है, लोग अपने सफ़र को जारी नहीं करते। आज के वक्त में भी लोग बदफालियाँ निकालते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं कि आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम आगे नहीं जाएंगे। आज एक कहीं से कोई परिंदा आकर के बैठ के आपके घर के सामने कुछ आवाज़ निकाल दी, आप आगे काम नहीं करेंगे। कौवे ने आके आवाज़ लगा दी, मेहमान आने वाले हैं, दरवाज़ा बंद कर लो। इस तरह की ज़माने जाहिलियत की सोच मुसलमानों के अंदर मौजूद है। अल्लाह की कसम, इन सब का ताल्लुक़ किससे है? इल्म गैब से है। और गैब के बारे में किसी के पास कोई इल्म नहीं है, दुनिया के अंदर किसी के पास कोई इल्म नहीं, उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास। इसलिए मुसलमानों, यहाँ पर अपने ईमान की हिफाजत करना ज़रूरी है। हदीस ये कह रही है कि जो आदमी बदफाली ले या जिसके लिए बदफाली ली जाए, वो दोनों हमारे तरीक़े पर नहीं है। कहा औ तकहना औ तुकुहिन, वो कहा औ तकहना औ तुकुहिना, या जिसके जो आदमी कोई कहानत सीखे या जाने, या जो कहानत करे या जिसके लिए कहानत किया जाए। कहानत का मतलब ये होता है कि किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा करके अपने मुस्तकबिल का हाल जाना जाए, चाहे आप जानिए या आपके लिए कोई और जान रहा हो। बहुत से लोग होते हैं अपने बारे में मालूमात दे देंगे अपने दोस्त को और कहेंगे भाई तुम जा रहे हो, मेरे बारे में भी पूछ लेना, बता देना कि फ़ला तारीख को मेरी पैदाइश है, फ़ला सन में मेरी पैदाइश है, फ़ला वक्त में, फ़ला दिन में, फ़ला साल में मैं पैदा हुआ था। आप बता दीजिए बारिश हो रही थी कि नहीं हो रही थी, सूरज निकला था कि नहीं निकला था, चांद नज़र आ रहा था कि नहीं, सितारे उस वक्त चमक रहे थे कि नहीं। ये सारे ऐसे ड्रामे हैं जो लोगों ने बनाए हैं और हमारे और आपके जहन को ख़राब करके ईमान को ख़राब किया गया है। आपने लोगों किसी अपने दोस्त को बता दिया कि जा रहे हो अपने बारे में जानने, हमारे बारे में भी जान लेना, तो खुद तो वो आदमी तबाह हो रहा है,
मनहज नबवी से भटक रहा है, आपको भी तबाह कर रहा है, आप भी बर्बाद हो रहे। तीसरी बात ये कहा औ सहारा औ सुहिरा लह, चाहे आदमी जादू कर रहा हो या उसके लिए जादू कोई कर रहा हो, ये दोनों भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर नहीं है। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद। और तुम में से कोई भी शख्स अगर किसी काहिन के पास गया और उसने जो बताया उस पर यकीन कर लिया, उसके पास गया, अपनी बात को रखा और उसने जो बताया उस पर यकीन कर लिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उस शख्स ने उन तमाम चीज़ों का इनकार कर दिया जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। शरीयत का इनकार कर गया तो आदमी काफिर हो गया, इस्लाम से निकल गया। सीधी सी बात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली शरीयत का कोई इनकार कर दे अगर, तो वो मुसलमान रह सकता है? नहीं रह सकता मुसलमान। तो काहिन के पास जा कर के अपने हालात को जानने की कोशिश करना, फ्यूचर और मुस्तकबिल के बारे में जानने की कोशिश करना और फिर उस पर यकीन कर लेना, ये दरअसल इस्लाम से खारिज होने की बहुत बड़ी अलामत है और बहुत बड़ा ज़रिया है। इसी तरह से आज के ज़माने में लोगों ने ये समझ लिया है कि बाज़ अबराज ऐसे हैं, बुर्ज, बहुत सारे बुर्ज हैं, बहुत सारे सितारे हैं जो आसमान और ज़मीन के दरमियान फ़ज़ाओं में हैं, या कुछ ऐसे सितारे हैं, बुर्ज हैं जो सूरज और चांद की तरह मुसलसल हरकत में रहते हैं, उन्हें बुर्ज कहा जाता है। मुसलसल हरकत में रहते हैं, चलते फिरते रहते, सैयारे जिसे कहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। जो नुजूमी होते हैं, जो इल्म नुजूम के माहिरीन होते हैं, उन्हीं अबराज के ज़रिए से आपको और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। जब हम ये उनको बताते हैं कि फ़लाँ तारीख़ में, फ़लाँ महीने के अंदर, फ़लाँ मौसम के अंदर और फ़लाँ सितारा तुलू था, चल रहा था, हम पैदा हुए थे, उस वक्त आपको हमें ऐसी चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे जिसका फ्यूचर से मुस्तकबिल होता हो या फ्यूचर के बारे में वो हमें और आपको बताते हैं। ये सारे ड्रामे होते हैं, सारे ड्रामे होते हैं इनके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सब का इल्म अपने पास रखा हुआ, जैसा कि मैंने कहा। और इसके हवाले से भी अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत फरमाई है। सुनिए, किसी अज़वाजे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये रवायत आती है, कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता अर्राफन, कोई आदमी किसी अर्राफ के पास आया, जो हाथ देखने वाले लोग हैं, कफ़ाया शनास लोग हैं, किसी के पास अगर कोई आदमी ऐसे आदमी के पास गया जो हाथों की लकीरों को देखकर इंसान के मुस्तकबिल का हाल बताता है, कहा फसालहु अन शै, उसके पास जा करके किसी चीज़ के बारे में पूछा, लम तुक़बल लहु सलातुन अर्बईन लैला, 40 रातों तक ऐसे आदमी की कोई नमाज कबूल नहीं होती। ये मामूली वईद नहीं है मुसलमानों, ये दरअसल हमारे ईमान को पुख्ता करने के लिए है। ईमान वाले अपने ईमान को पुख्ता कर लें कि उन्हें किसी गैब के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया का कोई भी आदमी आकर ये टोपी ड्रामा करे तो उससे बचने की ज़रूरत है। ये समझे आदमी कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास, और हमारी तारीफ़ की गई है इसके बारे में, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ईमान वाले तो गैब पर ईमान रखते हैं। इसलिए मुसलमानों, इन सारे फसाद से बचने की ज़रूरत है। और ये तवासुल इज्तिमाई जो आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, इससे हमें और आपको इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इस तरह के लोग हमारी सफ़ों में दाखिल होकर के हमारे ईमान को ख़राब करने की कोशिश ना कर सकें। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में बयान किया, नहा अन समनिल क़ल्बी मन नहा अन समनिल कल्ब, कुत्ते की कीमत या महरिल बगी, जानिया औरत की उजरत, व हुलवानुल काहिन, या काहिन की कहानत की उजरत, इन सारी चीज़ों से मना किया है। ना तो आप किसी काहिन के पास जा कर के उसे पैसा दे सकते हैं, या फिर वो उजरत ले कर के अगर किसी को कुछ दे रहा हो, मिठाई की शक्ल में, कुछ हदिये की शक्ल में, ये सारी चीज़ें लेना भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। इसलिए मुसलमानों, ऐसे लोगों से और इनके फ्रॉड से हमें बचने की ज़रूरत है। दरअसल ईमान बिल गैब हमें दिली सुकून देता है, हमारे दिल को इत्मीनान देता है। हमें अगर ये पता चल गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है आखिरत में क्या होने वाला है, कब्र के मसाइल अल्लाह को पता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है, हमें जो मालूम है उस पर ईमान रखते हैं
कि कब्र के अंदर सवाल जवाब होना है। कब्र तंग जगह है, इंसान के ऊपर कब्र इंसान को दबोचती है, पिछलियां मिल जाती हैं। कब्र या तो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है, जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है। ये सारा इल्म ऐसा है जिसके बारे में हमें बताया गया है, हम इस पर ईमान रखते हैं। बहुत सारे लोग अपनी तरफ से कब्र के अहवाल को बताने लग जाएं तो उन पर हम ईमान नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें बताया नहीं गया उस तरह से। जो बताया गया, जो जानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। जिसके बारे में बताया नहीं गया, हम उसे गैब समझकर ईमान रखते हैं। और साथ ही साथ आखिरत के सारे उमूर जितने भी होने हैं, क़यामत के बाअस बादल मौत, जब दोबारा जिंदा किए जाएंगे, वहां से लेकर के हिसाब व किताब जब हमारा होगा और जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे, इन सब का इल्म जितना हमें बताया गया है हम उस पर ईमान रखते हैं। और जिसके बारे में नहीं बताया गया हम उसे गैब समझकर ईमान रखते हैं, क्योंकि ये इल्म गैब से ताल्लुक़ रखता है और ये हमारे दिल के सुकून के लिए काफ़ी है इंशाअल्लाह। क्योंकि हमें किसी के पास जा करके ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। आपको पता है, आप अच्छे अमाल करेंगे, आप नेकियां करेंगे, नमाज से रिश्ता जोड़ेंगे, अल्लाह से जुड़ेंगे, इंशाअल्लाह जन्नती हो जाएंगे। आप बुराइयों की तरफ जाएंगे, गुनहगार बन जाएंगे, शिर्क करेंगे, बिदआत और खुराफात करेंगे और न जाने बड़े बड़े गुनाह करेंगे, फिर आपका ठिकाना जहन्नम हो सकता है। वल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सबको इससे बचाए। मुसलमानों, जैसा कि मैंने कहा, इसकी शक्लें बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इल्म गैब ये अल्लाह के पास है। एक वाक़या नकल करता हूँ। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने तफसीर इब्न कसीर में से नकल किया है। कहते हैं एक दफ़ा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र का इरादा करते हैं तो कोई आदमी होता है जो माहिर नजूम होता है, नजूमी, वो आकर के बयान करता है, ए फ़लाँ, ए खलीफा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप अभी मत जाइए। वजह क्या है, आप सफ़र मत कीजिए। वो कहता है, कहा चाँद का जो बुर्जुल अक़रब है, बिच्छू वाला बुर्ज, ये अलग अलग नाम है इसके अबराज के। एक मैंने कहा ना, एक इल्म है, ये इल्म नजूम, जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं। उसने आकर के ये कहा, ये बुर्ज अक़रब जो है, कहा बुर्ज अक़रब ये चांद के अंदर है, चांद से मिला हुआ है, इसलिए आप सफ़र मत कीजिए। फ़इन्न का कहा, अगर आप सफ़र करेंगे ऐसी सूरत में तो आपके जो साथी हैं वो महजूम हो जाएंगे, वो मगलूब हो जाएंगे और आपको हार का सामना करना पड़ेगा। ये किसने कहा? इल्म नजूम के किसी माहिर ने कहा। किससे कहा? अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा। उनका ईमान देखिए, उन्होंने जवाब क्या दिया। कहते हैं, फ़क़ाल अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बल उसाफिरु सिक़तन बिल्लाहि व तवक्कुलन अलल्लाह। कहा, तुम ये बात कह रहे हो, इसके बरअक्स मैं ज़रूर ज़रूर सफ़र करूँगा, अल्लाह पर एतमाद करते हुए, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए मैं ज़रूर सफ़र करूँगा और तुझे झुठलाते हुए कि तेरी ये बात गलत है, तुझे झुठलाते हुए भी सफ़र करूँगा। और हुआ भी ऐसा कि उन्होंने सफ़र किया। फ़बूरिका लहू फ़ी ज़ालिका सफ़र हत्ता क़ुतिला आम्मतुल ख़वारिज, यहाँ तक कि कहते हैं उन्होंने सफ़र किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी सफ़र में बरकत दी और बहुत सारे ख़वारिज को वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। ये है ईमान, ये है अल्लाह पर तवक्कुल, जो इल्म गैब के हवाले से इंसान का ईमान अल्लाह पर अगर होता है, उसका तवक्कुल मजबूत होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर बरकत नाजिल करता है। मुसलमानों, खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास गैब का इल्म है। दुनिया का कोई भी फ़र्द आकर के आपसे आपके हाथ की लकीरों को देखकर, आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर, आपकी पैदाइश और आपके महीने को जानकर ये बताने की कोशिश करे कि आपके फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, आपके बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, आप उस पर ईमान न रखिए, उस पर यकीन न रखिए। अगर आपने यकीन कर लिया तो बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो जाएंगे, जबकि गैब का इल्म किसके पास है? सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को गैब पर ईमान रखने की तौफ़ीक़ दे, गैब पर सही तरीके से ईमान लाने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हम सबको गैब के उमूर पर ईमान रखने की तौफ़ीक़ दे। सारे मुसलमान जो अक़ीदे में गुमराह हैं, भटके हुए, उन्हें सही अक़ीदा नसीब फरमा दे। अल्लाह जो लोग गुमराह हैं उन्हें सेहत की तरफ लौटा दे, जो लोग भटके हुए हैं उन्हें सही रास्ता दिखा दे। अल्लाह जिनके अक़ीदे में कहीं पेच है, खम है,
कोई गुमराही है अल्लाह ताला उनके अक़ीदे की इस्लाह फरमा दे, उनके ईमान की इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह दुनिया के मक्कारों से हम सबको बचा ले, दुनिया के फ़राडियों से अल्लाह हम सबको बचा ले, दुनिया के अंदर खुराफात जो है उन खुराफात से हमको बचा ले। ऐ अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अक़ीदे की हिफाजत फरमा, हमारे अमल की हिफाजत फरमा। सारे मुसलमान दुनिया में जहाँ भी रहते और बसते हों सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों के हालात को सुधार दे। अल्लाह ईमान वालों के हालात को सुधार दे। अल्लाह ईमान वाले जो मक़रूज़ है उन्हें कर्ज़ से निजात दे दे। अल्लाह जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफ़ा दे दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा दे दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा दे दे। अल्लाह हम सारे मुसलमानों की ईमान की हिफाजत फरमा। हमें जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।